हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला। ये जो वीडियो है इसमें हम कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट पर जाकर पूरा दूर का थोड़ा मार्केट देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर 15 मिनट्स के चार्ट पर जाकर आपको कल के लिए कौन से लेवल पर आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी है, हमारा नज़रिया क्या है मार्केट पर, वो भी आपको आखिर में 15 मिनट्स के चार्ट पर समझेगा। पहले ही हम बता दें कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 3 चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, वीकली, डेली, 15 मिनट्स और निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसीलिए इसे थोड़ा वक्त लगेगा। बीच बीच में काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। हम आपको सिखाने की भी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो थोड़ा इसे पहले ही ध्यान में रखें और आखिर तक ये वीडियो देखें, और जिन्हें फास्ट देखना है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो एजुकेशनल है, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ आपके लिए कल के मार्केट में कहाँ पर ट्रेडिंग करनी है वो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहले आपके सामने यहाँ पर 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर है। मैंने ये चार्ट रखने का बस यही एक मकसद है कि आपको बताए कि कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो उसमें हमने एक चीज़ क्लियर कही थी कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। मार्केट में दोनों साइड के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों साइड के मूव के लिए आपको तैयार रहना है। ये कंक्लूजन हमने क्यों दिया? इसका रीजन था कि हमने पूरा वीकली डेली चार्ट का ठीक से एनालिसिस किया था। नए ट्रेडर क्या करते हैं कि डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट्स, और वहां पर जाकर एनालिसिस करते हैं। तो उससे आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। आपको पूरा एक ओवरव्यू मार्केट का होना चाहिए, तभी आपको एन वक्त पर जब मार्केट में कोई मूव आएगी तो आप हड़बड़ा नहीं जाएंगे। आप उल्टा उस मूव पर एडवांटेज लेने की वहां पर जरूर कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए आज का जो पूरा दिन था, उस दिन में देख लीजिए जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। पहला चीज, काफी जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। ये वॉलेटिलिटी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि मार्केट साइडवेज है। जब भी मार्केट साइडवेज हो, कोई भी क्लियर ट्रेंड ना हो, तब आपको इस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो वॉलेटिलिटी काफी थी। मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा होता है, उसके बाद जबरदस्त नीचे जाता है और उसके बाद जबरदस्त बुलिशनेस दिखाता है, और उसके बाद जबरदस्त फिर से सेलिंग होने के बाद मार्केट जहां था उसी के आसपास की क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो बताइए, आप ही बताइए, ये अनएक्सपेक्टेड था? नहीं था। मार्केट ने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम आज दोनों साइड के मुंह देने वाले हैं। तो गलती आपकी होगी अगर आपने आज पैसा नहीं कमाया होगा या फिर आपने पैसा गवाया होगा, उसका रीजन होगा आपकी गलती। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है, गलत हम हो सकते हैं। मार्केट ने दोनों साइड के पैसे आपको दिए। आपको अगर मालूम होता कि दोनों साइड के पैसे आज बढ़ने वाले हैं, दोनों साइड के मुंह आने वाले, तो आपने इसमें पैसा बनाया होता। तो इस तरह से आज जबरदस्त ये दोनों साइड के मुंह आए थे, तो घबराना नहीं है। कभी भी मार्केट में कोई भी मुंह आए, किसी भी तरह से मार्केट ट्रेड करे, तो घबराना नहीं है। अगर आप पहले से ठीक से तैयार होगे, पहले से आपका प्रेडिक्शन ठीक ठाक एनालिसिस होगा, तो आप इस मुंह से नहीं डरेंगे। तो वही चीज अभी ये मुंह देखने के बाद हम जो कल जो आपको ट्रेड करने हैं वो आपका पिक्चर पूरा क्लियर करना, ये मकसद है इस वीडियो का। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो तो देख लेते हैं कि पहले निफ्टी में हम थोड़ा दूर का जाकर देखेंगे दोस्तों। दूर का इसलिए देखेंगे क्योंकि उससे काफी कुछ क्लियर पिक्चर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे वीकली चार्ट। ओके, वीकली चार्ट पर जाकर देखेंगे कि आज क्या हुआ या फिर क्या इंपॉर्टेंट कुछ चीज हमें यहां पर दिखती है या नहीं दिखती है। तो देख लीजिए वीकली चार्ट, जो ऑलरेडी मैंने कहा था कि काफी साइडवेज है। निफ्टी जो हो वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। आज इसी के आसपास, वीकली सपोर्ट के आसपास निफ्टी आया। 24,000 के पास आने के बाद उसने यहां पर एग्जैक्ट उसी के आसपास सपोर्ट लेकर फिर वो जबरदस्त मूव आई थी। 1% 1% की मूव यहां से ही आई थी।
तो अगर आपको ये चीज मालूम होती कि वीकली सपोर्ट यहां पर है तो आपका पैसा बनता। आप यहां कहीं बीच में ट्रेड लेने से अच्छा है कि हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आप अपना ट्रेड ले। तो वो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपको दी थी। तो वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर से प्रूव हुआ है। यहां पर तो था ही, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये बार बार टेस्ट कर रहा है 24,000। ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह कुछ दिनों में जरूर काम करेगा। 24,000 के पास जब भी मार्केट आएगा, जो दूर वाले बुल्स हो गए, जो दूर का सोचते हैं, जिनका टारगेट कुछ महीनों का होगा, कुछ वीक का होगा, वो जरूर यहां पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। वो यहां पर इस लेवल को बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर ये बुल्स यहां पर बचाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर बियर्स इसे तोड़ के बियरिश मार्केट कर सकते हैं। अभी भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश ही है दोस्तों। मतलब अगर आप चार्ट देखें, बुलिश ही है। ये जो अपमूव आई है यहां पर थोड़ी सी, ये आप इसे रिट्रेसमेंट कहे, पुल बैक कहे, अभी भी मार्केट में बुलिशनेस है। बट ये जब टूटेगा, 24,000 जब टूटेगा, तो यहां पर एक शॉर्ट टर्म के लिए जबरदस्त बेरिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये चार्ट देखने के बाद आपको सावध रहना है। कहां पर आपको अलर्ट रहना है? 24,000 के अराउंड। यहां पर मिले, बुलिशनेस दिखे, आप यहां पर बाय करेंगे, टारगेट छोटा रखेंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मार्केट एक छोटे छोटे दायरे में रह रहा है। तो छोटा सा टारगेट के लिए आप इन लेवल को देखें। ये लेवल है इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरी लेवल है 24,500 और या फिर क्या 24,300। ये जो 200 पॉइंट की लेवल है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पर कल अगर मार्केट आपको दिखे तो आप यहां पर एक शॉर्ट टर्म का एक ही ट्रेड अगर आपको लेना है तो वीकली का ये ट्रेड है दोस्तों। 24,300 500 के अराउंड बेरिशनेस दिखे तो सेल, 24,000 के अराउंड अगर बुलिशनेस दिखे तो बाय। बस इतना आपको करना है, बाकी वक्त आपको कुछ नहीं करना है। एक कहावत है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि जितना दूर आप मार्केट से रहेंगे, जितना दूर आप स्क्रीन से रहेंगे, उतनी अच्छी तरह आप पैसा बना सकेंगे। ओके, तो कुछ ना करना इंपॉर्टेंट है मार्केट में। हमारे कई सारे शॉर्ट्स भी अगर आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर जो अवेलेबल है, उस पर हम मोटिवेशनल जो कोट्स डालते हैं, उसमें ये बार बार हम जिक्र करते हैं कि आपका पेशेंस ही आपको पैसा बनाकर देगा। तो वही चीज है, पेशेंस की चीज है दोस्तों। एक ही ट्रेड लेना है, जहां पर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो तो यहां इसके आसपास ट्रेड लीजिए सेल का, यहां पर लीजिए बाय का। सिंपल है, मार्केट यहां पर पैसा देने के लिए ही बैठा है। ओके, वीकली की हमने यहां पर बात की। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पर। आई होप मैं जो चीजें कह रहा हूं उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अगर आपको सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उसके बाद डेली पर देख लीजिए, डेली पर क्या चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको सीखने को मिलेगी, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। मार्केट में अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए है, ये है 24,500 का जबरदस्त रेजिस्टेंस, काफी क्लियर है। और उसके बाद देख लीजिए यहां पर 24,100 या फिर 24,000, ये जो लेवल बनी है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने ये चीजें मालूम होती तो आप यहां पर जरूर बाय का सोचते, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पर आकर मार्केट ने एक सपोर्ट, फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मतलब जो अभी जो गिरावट है दोस्तों यहां से जो चल रही है, वो यहां पर थोड़ी सी यहां पर रुकी है। यहां पर आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये चीज थोड़ी ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होगी सीखने के लिए, आपको फ्री में सीखना है दोस्तों, तो देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, आज की जो कैंडल देख लीजिए। कैंडल क्या है? डोजी कैंडल है, इनडिसीजन की कैंडल है। बुल्स बियर्स दोनों की सेम ताकत है, ये दिखाने वाली ताकत है। कोई भी डायरेक्शन बताती ये कैंडल नहीं है, डायरेक्शन लेस ये कैंडल है। इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि आज की जो कैंडल बनी है ये एक आउटसाइड कैंडल है। इसका हाई और लो, कल का जो हाई लो था उससे हाई ऊपर है, लो नीचे है, इसे कहते हैं आउटसाइड कैंडल। आउटसाइड कैंडल बताती है मार्केट में दोनों तरफ के मुंह है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ये बताती है ये कैंडल। अभी ये कैंडल देखने के बाद आप थोड़ा कल का जो नजरिया होगा वो ठीक से समझ लीजिए।
कल के दिन मार्केट में इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा, बड़ी मूव नहीं आएगी। मतलब आज का जो हाई है वो मार्क करके लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये लेवल। कल अगर ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है तो और इसे ब्रेक करता है तो बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,500 के 500 के अराउंड तक 200 पॉइंट की मूव जरूर आएगी। बीच में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये टूटने के बाद ही बड़ी मूव जो कह रहे हैं हम वो आएगी। और नीचे में ये टूटने के बाद 24,000 टूटने के बाद तो आपको मालूम ही है बड़ी मूव फिर जबरदस्त नीचे आएगी। एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो 24,900 के 800 के अराउंड। बट अभी प्लान ये है कल के लिए कि आपको ये जो आउटसाइड कैंडल है इसके ऊपर ही बड़ी मूव आने के चांसेस है। और हमारा जो प्रेडिक्शन है निफ्टी वाला का वो अगर आप पूछेंगे तो दोस्तों कल ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की वो कम है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है। अगर मार्केट कल यही कहीं आसपास ओपन होता है फ्लैट तो आपके लिए ये लक्ष्मण रेखाएं बन जाएगी। जब भी अभी यहां कहीं ओपन होता है बीच में तो यहां ऊपर आने के बाद एक अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग की, यहां पर आप बाय का नहीं सोचेंगे। कितनी भी बुलिशनेस आपको देखने को मिले, यहां पर 24,350 का जो आज का हाई है उसके आसपास वाला, उसके आसपास आप सेल करेंगे, बाय का नहीं सोचेंगे। यहां आने के बाद कितनी भी बुलिशनेस दिखे एक काउंटर ट्रेड आप यहां पर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पैसा बनाने वाली चीज मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर नीचे से आता है सेल करेंगे, ब्रेक होने के चांसेस काफी कम है। नीचे से अगर आता है तो गैप अप ओपनिंग होती है ज्यादा और यहां आके फिर ब्रेक करते तो वो अलग बात है। बट नीचे से अगर आता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, यहां आने के बाद सेल करने का सोचे, प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद आप सेल करेंगे। प्राइस एक्शन आपको अगर डिटेल में सीखनी है, एडवांस बेसिक सब कुछ सीखना है, और वो सीखने के बाद दोस्तों आपको पैसा बनाना है। कई सारे लोग आपको सिखाएंगे बट आप कितना भी सीखेंगे बट आपका वो सीखने के बाद आपको उसका यूज ही नहीं हो रहा है आपके ट्रेडिंग में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए सीखो वही जो काम में आए, जो आपको पैसा बना कर दे। वो वही चीज हमारी जो अभी निफ्टी वाला की नवंबर की जो बैच है उसमें हम वही चीज आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंट्राडे स्टॉक हो, ऑप्शंस हो, उसमें कहां पर एक्यूरेट आपको एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा रहेगी, वो आपको वहां पर सिखाया जाएगा। तो अगर आपको सीखना है दिल से, अगर आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद से ट्रेड करना है, तो जरूर इस बैच से जुड़ जाइए। उसके डिटेल्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहां पर जाकर आप बस व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल भेज दिए जाएंगे। जल्दी से एडमिशन लीजिए, अभी काफ़ी कम दिन यहाँ पर जो एडमिशन है वो ओपन है, जल्दी ये क्लोज होने वाला है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शन जो है वो अगर बेरिश दिखता है तो आप यहाँ पर सेल करेंगे, सिंपल है। और दूसरी चीज़, फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर आता है 24,000, ज़बरदस्त सपोर्ट है, कल का भी सपोर्ट है, कई दिनों से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वीकली का सपोर्ट है। तो इसके बाद ऊपर से अगर नीचे आता तो यहां पर बाय का ही सोचेंगे। गलत साबित हम हो सकते हैं बट एक अपॉर्चुनिटी है यहां पर आपको बाय करने की, आप यहां बाय करेंगे और स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकेंगे। सिंपल कल की ट्रेडिंग है, बीच में ओपन होता है तो यही चीज करनी है। और हमारा प्रेडिक्शन यही कि यही इसके बीच में रहेगा मार्केट। ये जो 300 और 300 350 पॉइंट की जो रेंज है उसमें ही कल मार्केट रहने के चांसेस है। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिए कल की ट्रेडिंग में। कल की ट्रेडिंग में अभी जो शॉर्ट टर्म के जो हम कुछ यहां पर आपको लेवल्स देने वाले वो समझ लीजिए कि कहां पर आने के बाद आप एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में। ओके, तो एक चीज़ हमने कल एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींची थी, तो ये ब्रेक की थी मार्केट ने और उसके बाद ब्रेक करके ज़बरदस्त मूव आई थी। जो हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने इसका अपडेट दिया था, एजुकेशनल कंटेंट के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री निफ्टी वाला टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ आने के बाद बताया था कि यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। यहां आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा सेल यहां पर जरूर हुआ,
एक 30 पॉइंट का फॉल यहां पर मिला और उसके बाद जबरदस्त बुलिशनेस के साथ ये तोड़ा, और ये तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया, इतना जबरदस्त गया कि ये जो लेवल थी ये काफी तोड़ने के बाद लगा ही नहीं कि मार्केट नीचे आएगा, बट वहां से ही मार्केट जबरदस्त नीचे आया। और कहाँ आया है, अभी ये जो लाइन थी इसके ही आसपास जो पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बनने के चांसेस है उसके पास है, 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पास है। तो ये चीजें देखने के बाद कल आपको क्या करना है समझ लीजिए, कल के लिए जो लेवल से जान लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी दोस्तों 24,100 और 24,000, ये जो 100 पॉइंट्स की जो रेंज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, काफी जबरदस्त सपोर्ट है 24,100 एंड 24,000, 100 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट ये एक सपोर्ट वाली लेवल है। कल अगर मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग होता है यहां आता है तो यहां पर सपोर्ट लेने की जरूर वो कोशिश करेगा 24,000 के अराउंड। तो यहां पर अगर अच्छी प्राइस एक्शन बनती है, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट चीजें है, बुलिशनेस हो, वो अगर यहां पर दिखते तो एक काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप यहां पर देखेंगे। ओके, बाइंग का आप यहां पर सोचेंगे 24,000 के अराउंड। और ये जो लेवल है कल ऐसे भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो और फिर नीचे मार्केट आए, तो इतना नीचे आने की वेट ना करे, 24,100 के अराउंड बाइंग का आप सोचेंगे। ज्यादा ही ऊपर मार्केट होता है और नीचे आता है तो इन लेवल के आसपास आप बाय करने का जरूर सोचें। बाकी सेलिंग के तो काफी क्लियर यहां पर जो लेवल है वो काफी क्लियर है। ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल ठीक है कि काफी ऊपर गया था, बट ये लेवल देख लीजिए 24,000 टू आई थिंक 70 का जो लेवल है, यस टू 70 80 का जो लेवल है ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। कल के मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होगा, क्योंकि यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहां पर लिया है। आज की जो मार्केट में सेलिंग थी, जबरदस्त जो वॉलेटिलिटी थी, उसमें इसे तोड़ने की कोशिश की, बट इसमें असफल रहा मार्केट, और इतना असफल रहा कि ये फिर से इसके नीचे आया है। तो कल के लिए मार्केट में 250 270 वाला जो जोन है दोस्तों, ये आपको मार्क करके रखो। मार्केट अगर नीचे से ऊपर आए, यहां पर बीरिशनेस दिखाए, तो यहां पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। तो यहाँ एक सेलिंग जोन है, यहाँ से ऊपर आता है तो उसके बाद उसे जो अगला जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म वाला, वो 3 आज का जो हाई है 320 340 के अराउंड वाला, इसके पास फिर दूसरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी आप सेल करने का सोचेंगे अगर प्राइस एक्शन बनती है तो। ये अगर टूटता है दोस्तों, ये जो जोन है 280 350 वाला 50-70 पॉइंट्स वाला जो जोन है, ये पूरा बना हुआ, ये अगर ब्रेक करे तो फिर जो मूव आएगी वो आपको 24,500 ले जाएगी। बीच में रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं है। तो ये टूटने के बाद बुलिशनेस ज्यादा दिखे तो आप बाय भी करेंगे। जो ट्रेड आपको 200 पॉइंट की मूव, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट की मूव आपको यहाँ पर मार्केट देगा। तो इन लेवल के आसपास ही आप, जो मैंने लेवल बताया उसके आसपास आप बाइंग सेलिंग करें तो ही पैसा बनेगा। लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब मार्केट साइडवेज हो, तो लेवल पर ही ध्यान रखना है। कहीं भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब तक का वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, तो निफ्टी की हमने यहां पर पूरी बात की। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी का भी जो एनालिसिस है वो भी हम यहां पर पूरा करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी से ज्यादा यहां पर बैंक निफ्टी में बुलिशनेस थी। मार्केट एक फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद फिर यही कहीं ओपन होता है और उसके बाद बैंक निफ्टी में जबरदस्त बुलिशनेस आती है, और इतनी जबरदस्त बुलिशनेस आती है, बट जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसे तोड़ने में वो नाकामयाब रहता है और फिर नीचे आता है। तो वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में भी है, तो वो देखने के बाद कल बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है जानेंगे हम पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाकर। ओके, हायर टाइम फ्रेम पर जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में ऑलरेडी हमने कहा कि वहां पर एक साइडवेज मूवमेंट क्लियर है, तो यही रेंज है बैंक निफ्टी में। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, बड़ी मूव नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है 51,000 के अराउंड आपको करना है बाय और 52,000 के अराउंड करना है सेल। सिंपल है। वीकली एक ही ट्रेड अगर आपको लेना है और कल अगर मार्केट कहीं आपको यहां मिलता है तो सेल करेंगे, यहां मिलता है तो बाय करेंगे। सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ आपको करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं, तो दोनों साइड के लिए तैयार रहिए। नीचे आए तो बाय करेंगे, यहां पर आए तो सेल करेंगे। सिंपल लॉजिक है वीकली चार्ट पर।
ओके, उसके बाद अब हम जाएंगे उसके डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से आपको कल के दिन शॉर्ट टर्म में किस तरह से आपको बैंक निफ्टी को देखना है। सॉरी, यस, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। डेली चार्ट पर जैसे निफ्टी में एक आउटसाइड कैंडल है, वैसे ही एक आउटसाइड कैंडल यहां पर बनी है। तो आपको क्या करना है समझ लीजिए, आप ये नोट करके लीजिए, ये जो लेवल्स है वो ब्रेक होने के चांसेस काफी कम है। ये ब्रेक हो गए ऐसा चांसेस काफी कम है। कल मार्केट इसके ही बीच में रहने की ज्यादा कोशिश करेगा। फ्लैट ओपनिंग होती है, इसी के आसपास कहीं बैंक निफ्टी होता है, तो पहले यहां आने के बाद आप जरूर सेल का सोचे। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 52,400 500 वाला जो जोन है, एक काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो नीचे से ऊपर आता है, इसके यहां पर आपको मिलता है बैंक निफ्टी। तो ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की कोशिश कोई भी जरूरत है ही नहीं। यहां पर आने के बाद ये जो आज का हाई है, इसके आसपास मार्केट आएगा, तो यहां पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहां पर बेरिशनेस दिखे तो सेल करो, पैसा बनाओ। नीचे में जो शॉर्ट टर्म, अभी एक काफी शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट है वो 51,000 एंड 51,200, ये है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहां पर आता है, नीचे आता है, तो यहां पर ब्रेक करने के चांसेस है कम। आप यहां आने के बाद आज का जो लो है और ये जो लेवल है, इसके आसपास कहीं मिले आपको, आप करेंगे बाय। बुलिश प्राइस एक्शन दिखने के बाद बाय करेंगे, बनाएंगे पैसा। तो कल का जो हमारा एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है दोस्तों, वो मार्केट इसी आउटसाइड कैंडल के बीच में रहने की ज्यादा उसकी कोशिश बैंक निफ्टी की रहेगी। तो दोनों साइड के मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में दोनों साइड के मूव आप यूज कर सकते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो गए देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल देख लीजिए, चार्ट जो है वो आपको सारे लेवल्स देता है, बस आपको ठीक से समझना आना चाहिए चार्ट को। ओके, देख लीजिए आज जो मार्केट में जबरदस्त जो वॉलेटिलिटी थी, उस वॉलेटिलिटी में देख लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और आज का हाई ये है 52,000 एंड 52,200। ये जो लेवल है दोस्तों, एक बार नहीं हुआ है कि मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया। आज जो बिक वाली थी, इसका रीजन था ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जिसकी बात ऑलरेडी मैंने कल का जो वीडियो था उसमें की थी। तो यहां एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। कल भी अगर आपको यहां कहीं मिलता है बैंक निफ्टी 52,200, ये जो 100-200 पॉइंट की जो लेवल है, यहां पर बेरिशनेस दिखे तो यहां पर जबरदस्त सेल आपको करने को मिलेगा। इसके टूटने के चांसेस कम है। अगर फिर भी अगर टूटता है तो ऊपर का जो लेवल है 52,500, वो काफी पास में ही है। तो अगर यहां टूटने के बाद आपका जो टारगेट होगा वो छोटा ही आप रखिए, 52,500 तक का आपका टारगेट आप रखेंगे। ब्रेक करता है तो थोड़ा बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में, वो देखने के बाद ब्रेक भी कर सकता है, बट चांसेस कम है, ऐसे में कह रहा हूं। तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है और यहां आता है तो सेल करेंगे। ओके, 52,000 के अराउंड सेल करेंगे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। यहां अगर बैंक निफ्टी आता है तो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बाय की अगर हम बात करें, मेजर बाय जो होगा वो यही है दोस्तों, 51,700 600 500। ये जो 200-300 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो फ्लैट ओपन होता है और यहां नीचे आता है तो यहां पर प्राइस एक्शन बुलिश बनता है तो बाय करेंगे। नीचे आने के बाद बुलिश नहीं बनाते तो ये बाइंग का ही सोचेंगे। ये जो जोन है दोस्तों पूरा, यहां पर बाइंग मार्केट ने की है, बुल्स आए हैं, तो इसीलिए 51,600 500 वाला जो जोन है यहां पर आप बाय का सोचेंगे। ऊपर से मार्केट नीचे आता है तब भी। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई, अगर यही चीज अगर डाउन ट्रेंड में होती कि मार्केट डाउन चल रहा है, बैंक निफ्टी पूरा डाउन है डेली चार्ट पर वीकली चार्ट पर, तो हम कहते कि नहीं, फिर यहां आने के बाद थोड़ा रुको, ब्रेक करो, उल्टा सेल करो। बट जब मार्केट साइडवेज हो, मार्केट में वोलेटिलिटी हो, दोनों बुल्स एंड बेयर स्ट्रांग हो, तब तो इसीलिए लेवल्स काम करते, तो इसी लेवल के लिए आपको यहां पर बाय करना एक समझदारी होगी। इसे ब्रेक करने के चांसेस कम रहेंगे। तो इन लेवल को जरूर आप ध्यान में रखिए। आई होप ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, उसका नजरिया, डायरेक्शन आपको पता चली होगी।
वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी आपने नोट किए होंगे। और कल के दिन आपको कहां पर बाइंग, एक ही ट्रेड अगर आपको लेना है तो आप कहां पर लेंगे इसकी भी मैंने बात की। मतलब जो लेवल बताए दोस्तों एक दो ही, उसका रीजन है कि ये मेजर लेवल की मैंने यहां पर बात की है। बीच में कई लेवल है, ये लेवल हो, ये लेवल, उसका मैंने यहां पर नहीं बताया क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। छोटा छोटा टारगेट के लिए मत ट्रेड कीजिए, बेटर हो मेजर लेवल के आसपास बाइंग सेलिंग करिए तो पैसा आपका बनेगा। तो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो जो थी दोस्तों, इसमें हमने आपके जो सारे डाउट थे कल के लिए वो पूरे यहाँ पर, एक चीज़ है दोस्तों, हम यहाँ पर बाकी डिस्कशन नहीं करते कि ये हुआ न्यूज़ वगैरह, हम पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए वही चीज़ की यहाँ पर बात होती है। बाकी जो अदर न्यूज़ हो या फिर अदर चीज़ें हो वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करते क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबा होगा फिर। तो इसीलिए बस आपको एक जो परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस जो चाहिए वो हम यहां पर आपको देते हैं, जिससे कि देख लीजिए कल के लिए आपको डायरेक्शन मिली और उसके साथ साथ आपको लेवल मिली। यही दो चीजें तो चाहिए होती है आपको, डायरेक्शन एंड लेवल्स, तो वो हमने यहां पर आपको दिए हैं। एग्जैक्ट लेवल पर कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके लिए आप हमारी बैचेस जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगती है, हमारा जो एफर्ट है वो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, उससे हमें एक हौसला मिलेगा और अच्छी वीडियो आपके लिए हर रोज़ बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ बनाए तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया आपको कंसेप्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।